नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ नए साल की शुरुआत करने के लिए हूँ। आइए चलिए साथ में मिलकर वर्ष 2017 की शुरुआत कुछ इस आगाज से करें कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है। बीते वर्ष कुछ अपने सपने पूरे हुए, लेकिन जीवन का असली ख्वाब अभी बाकी है। अभी तो चले हैं अगले कदम की ओर, यह तो महज एक पन्ना है, लेकिन अभी जीवन की पूरी किताब बाकी है, पूरी की पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन की अभी पूरी किताब बाकी है। इसमें हम लोग पन्ने भरते जाएं और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। जीवन का हर एक साल एक बेहतरीन साल की ओर बनते जाए और मैं ये चाहता हूँ कि नए साल की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत हो, क्योंकि मैं जानता हूँ एक अच्छी शुरुआत ही एक अच्छे अंत तक ले जाती है आपको। ये नया साल है, आइए एक नई शुरुआत करें और चीज़ों को बदलें। निश्चित तौर से शुरुआत किसी भी काम का हो, ये सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। आप नए को उठाने के लिए पुराने को बदलते हैं। निश्चित तौर से जब तक आप कभी जीतोगे नहीं जब तक आप शुरुआत ही नहीं करोगे। और हमेशा ये भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि साथियों सुबह जरूर आएगी। क्यों आएगी आपको पता है? क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। सुबह जरूर आएगी क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ हर एक अंत का जश्न मनाओ, हर एक अंत का जश्न मनाओ, क्योंकि ये नई शुरुआत के ठीक पहले के जश्न होते हैं। इसलिए हमेशा अंत का जश्न मनाओ। ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं, बस ये मायने रखता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए हैं, बस ये मायने रखता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसलिए बड़ा सोचो और उन लोग की मत सुनो जो तुमसे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा सोचने के लिए लाइफ बहुत छोटी है, और अगर कोई बड़ा सोचता है तो उसके लिए लाइफ बहुत बड़ी है। और हर एक चीज़ जो हम चाहते हैं वो जब हम डर को पार कर लेते हैं तो उस डर के उस पार होती है वो चीज़ जिसे हम चाहते हैं। आप हमारी ज़िंदगी तभी बेहतर होती है दोस्तों जब हम अपने आप में बेहतर होते हैं। हमारी ज़िंदगी तभी बेहतर होती है जब हम अपने आप में बेहतर होते हैं। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास उनको पीछा करने का साहस हो। निश्चित तौर से मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बीते वर्ष हमें सहयोग दिया, हमें आशीर्वाद दिया, अपना साथ दिया, हमें सिखाया। और इस साल भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल भी हमें इसी तरह सहयोग और अपना साथ देते रहेंगे। साथियों, सफलता इसमें नहीं कि आप कोई गलती न करें, बल्कि सफलता इसमें है कि आप हर एक वो गलती दोबारा न करें। निश्चित तौर से हम आने वाले साल, ये जो साल आया है, इसमें हम ये संकल्प लेते हैं कि जो अनुभव हमको मिला है उस अनुभव में हम उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। ऐसी हमारी आशा और अपेक्षा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता। दर्द पीकर मुस्कुराओ और यूं समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। जो व्यथाएं दगा दे उन व्यथाओं को दुलारो, भूल कर पिछली बातों को रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर उगा है, दीपक बूझ बूझ कर जला है। वृक्ष कट कट कर उगा है, दीपक बूझ बूझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, भूल कर पिछली बातों को रंग जीवन का निखारो, रंग जीवन का निखारो, रंग जीवन का निखारो। जी हाँ साथियों, इस नए साल की शुरुआत के साथ आइए एक मैं छोटी सी कहानी आपके साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, जो हमें ये भरोसा दिलाएगी कि हम अपने आप पे कैसे भरोसा रखें, हम अपने ईश्वर पे कैसे भरोसा रखें, हम जो सोच रहे हैं, जो हमारी काबिलियत पे कैसे भरोसा रखें, हम अपने काम पे कैसे भरोसा रखें, हम अपने साथियों पे कैसे भरोसा रखें, हम हमारे संस्था पे कैसे भरोसा रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के साथ ये कहानी शेयर करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, जो हमें सीख देगी कि हमें ईश्वर में विश्वास रखने से क्या हासिल हो सकता है। साथियों, ये बात है कि एक किशनगढ़ गांव की, जिसमें 4 साल से कभी बारिश की एक बूंद नहीं गिर रही थी।
सभी बड़े परेशान थे और उस गांव में एक हरिया किसान भी रहते थे जो अपनी बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहे थे। एक दिन हरिया बहुत परेशान होकर बोला, अरे वो मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में आओ जाओ तो। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रूंधी हुई आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सब अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली कि हे भगवान, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं और हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करने के कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा। जब बाहर निकलने लगा हरिया तो मुन्नी बोली, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? हरिया बाहर निकलते हुए बोला, बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूं बेटा। अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो ले जाओ। मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर टंगा छाता ले आई। छाता देखकर हरिया बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम होने को है, धूप जा चुकी है। मुन्नी मासूमियत से बोली, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने भगवान से प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो। साथियों, मुन्नी का जवाब सुनकर हरिया स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपने बिटिया के भोले भाले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई आवाज उससे कह रही हो कि प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है इस बात में यकीन करना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी के मुताबिक काम करना। निश्चित तौर से हरिया ने फौरन ही अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर हम सभी अपने प्रेयर में विश्वास नहीं करते, अपने प्रार्थना में भरोसा नहीं रखते। ऐसे में हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है, यानी अगर दृढ़ विश्वास हो तो इंसान पहाड़ को भी हिला सकता है। आप सभी दशरथ मांझी जी को जानते होंगे, जिनके कारण हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि एक विश्वास, दृढ़ विश्वास एक मजबूत पहाड़ को भी हिला सकता है। इसीलिए अगर पूजा को सही मायने में, प्रार्थना को सही मायने में सफल होना देखना चाहते हैं तो अपने ईश्वर में विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, अपने कार्य पर विश्वास रखें और आपने जो प्रार्थना की उसको सुनी जाने वाली प्रार्थना के रूप में विश्वास रखें। और जब आप ऐसा लगातार करेंगे तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा मेरे दोस्तों, और भगवान सुनेगा, आपका जो विश्वास है वो कार्य में परिणित होगा और एक सफल और सार्थक फल के रूप में आपके सामने प्रकट होगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आपको यह कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमारा हौसला अफजाई करता रहेगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।